एक बार की बात है, एक जंगल में एक बंदर और एक बंदरिया रहते थे। दोनों अपने मस्ती भरे दिन जंगल के पेड़ों पर उछल कूद करते और मजे करते हुए बिताते थे। बंदर बहुत चालाक था और बंदरिया बहुत प्यारी और समझदार थी। एक दिन बंदर एक बड़े आम के पेड़ के नीचे गया और देखा कि एक आम पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर लटक रहा है। बंदर ने सोचा, यह आम कितना मीठा होगा, मुझे इसे जरूर खाना चाहिए। बंदर ने आम तोड़ने के लिए कूद लगाए, लेकिन आम इतना ऊंचा था कि वह उसे छू भी नहीं पा रहा था। तभी बंदरिया वहां आए और बोली, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम दोनों मिलकर इस आम को तोड़ सकते हैं। बंदरिया एक पतली डाल पर चढ़ गई और बंदर ने नीचे से उसका सहारा दिया। बंदरिया ने आम तोड़कर बंदर को दिया और बोली, आम सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, इसका मजा मिल बांट कर लेते हैं। बंदर को बंदरिया की बात बहुत अच्छी लगी। दोनों ने आम को मिलकर खाया और हंसकर बोले, मिलजुल कर काम करने से सब कुछ आसान हो जाता है। तब से बंदर और बंदरिया और भी अच्छे दोस्त बन गए और हर काम मिलकर करने लगे। कहानी से शिक्षा, एकता और सहयोग से हम किसी भी मुश्किल का सामना आसानी से कर सकते हैं और जीवन को और भी सुखद बना सकते हैं। प्यासा कौवा। गर्मी का मौसम था। एक दिन एक प्यासा कौवा पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। बहुत देर तक उड़ने के बाद भी उसे पानी नहीं मिला। उसकी प्यास बढ़ती जा रही थी और वह बहुत थक चुका था। तभी उसने एक बगीचे में एक घड़ा देखा। वह घड़े के पास गया और अंदर झांक कर देखा। घड़े में थोड़ा सा पानी था, लेकिन पानी बहुत नीचे था और उसकी चोंच वहां तक नहीं पहुंच पा रही थी। कौवा परेशान हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह सोचने लगा, अब क्या किया जाए। तभी उसे एक उपाय सूझा। उसने आसपास पड़े कंकड़ उठाने शुरू किए और एक एक करके उन्हें घड़े में डालने लगा। धीरे धीरे घड़े में पानी ऊपर आने लगा। कौवा खुश हो गया और उसने अपनी प्यास बुझाई। पानी पीकर वह उड़ गया। कहानी से सीख, जहाँ चाह वहाँ राह। मुश्किलों का सामना धैर्य और बुद्धिमानी से करना चाहिए। एक बार की बात है, एक जंगल में एक बंदर और एक बंदरिया रहते थे। दोनों अपने मस्ती भरे दिन जंगल के पेड़ों पर उछल कूद करते और मजे करते हुए बिताते थे। बंदर बहुत चालाक था और बंदरिया बहुत प्यारी और समझदार थी। एक दिन बंदर एक बड़े आम के पेड़ के नीचे गया और देखा कि एक आम पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर लटक रहा है। बंदर ने सोचा, यह आम कितना मीठा होगा, मुझे इसे जरूर खाना चाहिए। बंदर ने आम तोड़ने के लिए कूद लगाए, लेकिन आम इतना ऊंचा था कि वह उसे छू भी नहीं पा रहा था। तभी बंदरिया वहां आए और बोली, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम दोनों मिलकर इस आम को तोड़ सकते हैं। बंदरिया एक पतली डाल पर चढ़ गई और बंदर ने नीचे से उसका सहारा दिया। बंदरिया ने आम तोड़कर बंदर को दिया और बोली, आम सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, इसका मजा मिल बांट कर लेते हैं। बंदर को बंदरिया की बात बहुत अच्छी लगी। दोनों ने आम को मिलकर खाया और हंसकर बोले, मिलजुल कर काम करने से सब कुछ आसान हो जाता है। तब से बंदर और बंदरिया और भी अच्छे दोस्त बन गए और हर काम मिलकर करने लगे। कहानी से शिक्षा, एकता और सहयोग से हम किसी भी मुश्किल का सामना आसानी से कर सकते हैं और जीवन को और भी सुखद बना सकते हैं। प्यासा कौवा। गर्मी का मौसम था। एक दिन एक प्यासा कौवा पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। बहुत देर तक उड़ने के बाद भी उसे पानी नहीं मिला। उसकी प्यास बढ़ती जा रही थी और वह बहुत थक चुका था। तभी उसने एक बगीचे में एक घड़ा देखा। वह घड़े के पास गया और अंदर झांक कर देखा। घड़े में थोड़ा सा पानी था, लेकिन पानी बहुत नीचे था और उसकी चोंच वहां तक नहीं पहुंच पा रही थी। कौवा परेशान हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह सोचने लगा, अब क्या किया जाए। तभी उसे एक उपाय सूझा। उसने आसपास पड़े कंकड़ उठाने शुरू किए और एक एक करके उन्हें घड़े में डालने लगा। धीरे धीरे घड़े में पानी ऊपर आने लगा। कौवा खुश हो गया और उसने अपनी प्यास बुझाई। पानी पीकर वह उड़ गया। कहानी से सीख, जहाँ चाह वहाँ राह। मुश्किलों का सामना धैर्य और बुद्धिमानी से करना चाहिए। एक दिन गांव में खबर फैली कि रामलाल के खेत में किसी राजा का छिपा हुआ खजाना है। ये सुनकर गांव वाले रामलाल के पास पहुंचे और बोले, रामलाल, अगर खजाना मिला तो हमें भी हिस्सा देना होगा। रामलाल मुस्कुराया और बोला, ठीक है, लेकिन पहले इसे खोजने में मेरी मदद करनी होगी। एक मजेदार घटना, रामलाल और खजाना खोजने की कहानी। एक दिन गांव में खबर फैली कि रामलाल के खेत में किसी राजा का छिपा हुआ खजाना है। ये सुनकर गांव वाले रामलाल के पास पहुंचे और बोले, रामलाल, अगर खजाना मिला तो हमें भी हिस्सा देना होगा। रामलाल मुस्कुराया और बोला, ठीक है, लेकिन पहले इसे खोजने में मेरी मदद करनी होगी। रामलाल ने सबको कहा कि खजाना जमीन के अंदर छिपा है
और उसे पाने के लिए पूरी जमीन को खोदना पड़ेगा। गांव वाले बड़े उत्साह के साथ अपने औजार लेकर खेत में जुट गए। सबने मिलकर पूरा खेत खोद डाला, लेकिन खजाना नहीं मिला। जब सब थक गए तो रामलाल ने हंसते हुए कहा, अरे भाइयों, असली खजाना तो यह जमीन है। इसे खोदने से अब मेरी फसल दोगुनी होगी। तुम सबने मेरी मेहनत का काम आसान कर दिया। गांव वाले पहले तो गुस्साए, लेकिन फिर रामलाल की चतुराई पर हंसने लगे। सीख: हर समस्या को समझदारी और मजाक के साथ हल किया जा सकता है। असली खजाना मेहनत और मिलजुल कर काम करने में है। नमस्ते, स्वागत है मेरे YouTube चैनल राजेश कार्टून वीडियो मेकर में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहते हैं कि हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, कमेंट भी करें और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलो अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बहुत समय पहले किशनपुर गाँव में रामू नाम का एक लकड़हारा रहता था। वह दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता था। जीवों के प्रति उसमें बहुत दया थी। एक दिन वह जंगल से लकड़ी इकट्ठी करने के बाद थक गया तो थोड़ी देर सुस्ताने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी उसे सामने के पेड़ से पक्षियों के बच्चों के जाए जाए से ची ची करने की आवाज सुनाई दी। उसने सामने देखा तो डर गया। एक सांप घासले में बैठे चिड़िया के बच्चों की तरफ बढ़ रहा था। बच्चे उसी के डर से चिल्ला रहे थे। रामू उन्हें बचाने के लिए पेड़ पर चढ़ने सांप लकड़हारे के डर से नीचे उतरने लगा। उसी दौरान चिड़िया भी लौट आई। उसने जब रामू को पेड़ पर देखा तो समझा कि उसने बच्चों को मार दिया। वह रामू को चांच मार मारकर चिल्लाने लगी। उसकी आवाज से और चिड़िया भी आ गईं। सभी ने रामू पर हमला कर दिया। बेचारा रामू किसी तरह पेड़ से नीचे उतरा। चिड़िया जब घासले में गई तो उसके बच्चे सुरक्षित बैठे थे। बच्चों ने चिड़िया को सारी बात बताई तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह रामू से माफी मांगना चाहती थी और उसका शुक्रिया अदा करना चाहती थी। उसे कुछ दिन पहले। नमस्ते, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में राजेश कार्टून वीडियो मेकर में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको हम बता देना चाहते हैं कि आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। चलो अब आगे वीडियो में बढ़ते हैं। नई वीडियो नई कार्टून देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। इससे हमारे आने वाली नई वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। एक दिन गांव में खबर फैली कि रामलाल के खेत में किसी राजा का छिपा हुआ खजाना है। ये सुनकर गांव वाले रामलाल के पास पहुंचे और बोले, रामलाल, अगर खजाना मिला तो हमें भी हिस्सा देना होगा। रामलाल मुस्कुराया और बोला, ठीक है, लेकिन पहले इसे खोजने में मेरी मदद करनी होगी। एक मजेदार घटना, रामलाल और खजाना खोजने की कहानी। एक दिन गांव में खबर फैली कि रामलाल के खेत में किसी राजा का छिपा हुआ खजाना है। ये सुनकर गांव वाले रामलाल के पास पहुंचे और बोले, रामलाल, अगर खजाना मिला तो हमें भी हिस्सा देना होगा। रामलाल मुस्कुराया और बोला, ठीक है, लेकिन पहले इसे खोजने में मेरी मदद करनी होगी। रामलाल ने सबको कहा कि खजाना जमीन के अंदर छिपा है और उसे पाने के लिए पूरी जमीन को खोदना पड़ेगा। गांव वाले बड़े उत्साह के साथ अपने औजार लेकर खेत में जुट गए। सबने मिलकर पूरा खेत खोद डाला, लेकिन खजाना नहीं मिला। जब सब थक गए तो रामलाल ने हंसते हुए कहा, अरे भाइयों, असली खजाना तो यह जमीन है। इसे खोदने से अब मेरी फसल दोगुनी होगी। तुम सबने मेरी मेहनत का काम आसान कर दिया। गांव वाले पहले तो गुस्साए, लेकिन फिर रामलाल की चतुराई पर हंसने लगे। सीख: हर समस्या को समझदारी और मजाक के साथ हल किया जा सकता है। असली खजाना मेहनत और मिलजुल कर काम करने में है। नमस्ते, स्वागत है मेरे YouTube चैनल राजेश कार्टून वीडियो मेकर में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहते हैं कि हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, कमेंट भी करें और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलो अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बहुत समय पहले किशनपुर गाँव में रामू नाम का एक लकड़हारा रहता था। वह दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता था। जीवों के प्रति उसमें बहुत दया थी। एक दिन वह जंगल से लकड़ी इकट्ठी करने के बाद थक गया तो थोड़ी देर सुस्ताने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी उसे सामने के पेड़ से पक्षियों के बच्चों के जाए जाए से ची ची करने की आवाज सुनाई दी। उसने सामने देखा तो डर गया।
एक सांप घासले में बैठे चिड़िया के बच्चों की तरफ बढ़ रहा था। बच्चे उसी के डर से चिल्ला रहे थे। रामू उन्हें बचाने के लिए पेड़ पर चढ़ने सांप लकड़हारे के डर से नीचे उतरने लगा। उसी दौरान चिड़िया भी लौट आई। उसने जब रामू को पेड़ पर देखा तो समझा कि उसने बच्चों को मार दिया। वह रामू को चैच मार मारकर चिल्लाने लगी। उसकी आवाज से और चिड़िया भी आ गईं। सभी ने रामू पर हमला कर दिया। बेचारा रामू किसी तरह पेड़ से नीचे उतरा। चिड़िया जब घासले में गई तो उसके बच्चे सुरक्षित बैठे थे। बच्चों ने चिड़िया को सारी बात बताई तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह रामू से माफी मांगना चाहती थी और उसका शुक्रिया अदा करना चाहती थी। उसे कुछ दिन पहले